Praise the Lord, my dear brothers and sisters. I greet you in the mighty name of our Savior Lord Jesus Christ. And मैं आपकी बहन जो यूनिका होने के नाते मैं सेवा सोल मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ. Let us see the scripture, what God says to each one of us, my dear brothers and sisters. Let us see. Jeremiah chapter 32, verse 27 says here, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? So the Lord, परमेश्वर यहोवा यहाँ पे हमसे ये कहते हैं, सारे इम्पॉसिबल थिंग्स जो भी है हमारे लाइफ में या हमारे कुछ जीवन में या बिजनेस में या मैरिजेस लाइफ में, हर एक क्षेत्र में, हर एक एरियाज में आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी है जो आप परमेश्वर से लगातार प्रार्थनाओं में, वचन में, उपवास में रहते हुए परमेश्वर से आप मांग रहे हो और परमेश्वर के ज़रिए से वो पॉसिबल वो उपवास उत्तर नहीं दे रहा है या प्रार्थना उत्तर नहीं दे रहा है या वचन पढ़ते वक्त उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है. It is hard for the Lord to solve your problem, my dear brothers and sisters. No, not at all hard for the Lord. But the Lord can do everything and make it everything possible and easy way in your life may go. The Lord will do like that. But यहाँ पे ना कुछ व्यक्ति के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, आपकी फेथ को परखा जाएगा, आपकी आत्मा को परखा जाएगा, आपकी स्पिरिट कहीं ना डगमा ना जाए. उन सारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर की टेस्टिंग्स आपकी लाइफ में परमेश्वर रखा हुआ होंगे. तो इन द टाइम यू गोइंग टू सो मच अप्स एंड डाउन्स, बहुत से रीति से आप क्रिटिकल सीजन्स में होके जा रहे हो या कई ऐसे रीजंस होंगे कि मैं जी तो रहा हूँ पर मैं ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ, मैं सांस तो ले रहा हूँ पर मैं सेटिस्फैक्शन जीवन है ना वो मैं नहीं जी पा रहा हूँ. आपकी लाइफ में ऐसा लगता होगा, आप ऐसा फील कर रहे होंगे. बट इट इज़ नॉट द एंड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, my dear friends. But in that time you worship the Lord, you glorify the Lord, you tell the Lord, Lord, I have patience, I will be calm, I will be still in your presence. Then the Lord will make it happen. Then the Lord do it everything in a very easy, smooth way in your life. Faith upon the Lord and be still and wait, my dear brothers and sisters. और यहाँ पे Gospel according Luke chapter 1 verse 37 में कहते हैं कि for no word from God will ever fail. No, never fail. The word, the Lord यहोवा ने जो कहा है वो कभी फेल नहीं हो सकता है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर. यहाँ पे और एक वर्जन है इसी में, देयर इज नथिंग दैट गॉड कैन नॉट डू. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय फ्रेंड्स, द लॉर्ड ऑलमाइटी, आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आवर फादर होली स्पिरिट डू इट एवरीथिंग फॉर यू, फॉर मी, फॉर every one of in this world. सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर को सिर्फ पुकारिएगा, परमेश्वर को सिर्फ बोलिएगा, परमेश्वर को कहिएगा, परमेश्वर को बताइएगा, परमेश्वर को. अब वचन में लिखा है कि खटखटाओ तो मैं खोलूँगा, दरवाज़ा खटखटाइए परमेश्वर को. प्रार्थनाओं में, उपवास में, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, पुकारिए परमेश्वर को ताकि परमेश्वर आपकी आवाज़ सुन के आपकी जो थर्स्टी है, जो आपके अंदर
प्यास है जो परमेश्वर के ज़रिए से आपकी प्यास को बुझाया जाएगा, मीन सेटिस्फाई आप हो जाओगे। द लॉर्ड विल ओपन द डोर व्हेन यू नॉक कंटिन्यूसली इन प्रेयर। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ पे एबल ने क्या किया था? क्या परमेश्वर ने केन को नहीं कहा था कि तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है? Abel is not living in that time when he called to the Lord. Abel मर चुका था, अपने ही भाई के हाथों से वो मर चुका था। उसका खून, एबेल का खून ज़मीन के ऊपर वो उसका खून बह रहा था। उसका खून परमेश्वर यहोवा को पुकार रहा था। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्यों पुकार रहा था? जस्टिफाई के लिए। इस दुनिया में जो जी रहे हैं, मैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि आप जिंदा हो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय फ्रेंड्स, आप जिंदा हो। पुकारिए परमेश्वर को। आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस प्रेजेंट्स है, उन सिचुएशन को परमेश्वर के सामने रखते हुए पुकारिए परमेश्वर को। जैसे कि एबेल का रक्त परमेश्वर यहोवा को पुकार रहा है, आप भी पुकारिएगा परमेश्वर को। प्रार्थना में, उपवास में, वचन में पढ़ते हुए पुकारिएगा जब तक परमेश्वर का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। क्या मुझसे कुछ चीज हार्ड है? इज एनीथिंग हार्ड फॉर मी टू आई कैनॉट डू फॉर यू? द लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। इट इज वेरी इजी टू डू। परमेश्वर किसी न किसी को भेजेंगे आपकी मदद के लिए। परमेश्वर खुद उतार आएंगे आपका प्रार्थना सुनते इस धरती के ऊपर, एंड परमेश्वर आके खुद वो आपको प्रेयर का उत्तर देगी। सिर्फ आपको पुकारना है। जब तक पुकारिएगा, जब तक परमेश्वर के ओर से उत्तर ना आए। जैसे कि दानियल ने पुकारा था कंटिन्यूसली। डे 1 में उसका आंसर आ चुका था, but it took 21 days. My dear brothers and sisters, do not be afraid of your problems. Be courageful in the faith. Be courage in the Lord and be faithful upon the Lord. And you see what the Lord did for you in that time only when you call to the Lord. May God bless your prayers. May God bless your fastings. May God bless your meditation, Holy Bible. May God bless your prayers and answerable prayers. God will make it soon, my dear brothers and sisters. आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको आज ही दे। एंड आप भी जो कोई भी मुझे सुन रहे हो और इस वचन को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम जीवन जी रहे हैं। हम एबेल की तरह नहीं हैं। हम जिंदा इंसानों में गिने जाने वाले इंसान हैं। एबेल तो मर चुका था और परमेश्वर को पुकार रहा था, फिर भी यहोवा ने मरे हुए इंसान की प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। तो हम जीवित इंसानों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन के उत्तर ज़रूर देंगे ना। बी फेथफुल एंड बी स्टिल एंड नो दैट द लॉर्ड कैन डू everything for you, and be strong my dear brothers and sisters. चाहे जो भी परिस्थितियों में से आप होके जा रहे हो, be silent and continually pray for all your situation, and God will bless your prayer and your prayer will answer one day. May God bless you through this scripture, my dear brothers and sisters. God bless you all. Amen.